साथियों, आज हम हेल्थ इंश्योरेंस और सेक्शन 80D के अंतर्गत इसके बेनिफिट्स की चर्चा करेंगे। साथियों, इस वीडियो में मैंने सीए, सीएमए, सीएस और बीकेएम के स्टूडेंट्स के लिए छोटी जानकारी देने की कोशिश की है। साथियों, रवीज़ इनकम टैक्स इजी में आपका स्वागत है। साथियों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो यही है कि सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन का फ़ायदा किन किन एसएससीज़ को मिलता है। इस डिडक्शंस का फ़ायदा इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि किन किन का हेल्थ इंश्योरेंस इस स्कीम में कवर होता है। सबसे पहले तो एसएससी जो स्वयं एक इंडिविजुअल है वो कवर होता है, फिर चाहे वो रेजिडेंट हो या वो नॉन रेजिडेंट हो, और फिर स्पाउस। यदि एसएससी हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, और यदि एसएससी वाइफ है तो उसका हस्बैंड कवर होता है। एसएससी के डिपेंडेंट बच्चे इसमें कवर होते हैं। जो बच्चे एसएससी पे डिपेंडेंट नहीं हैं वो इसमें कवर नहीं होते। एसएससी के माता पिता इसमें कवर होते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट हों या ना हो। इसके अलावा उसके और कोई रिश्तेदार इस स्कीम में कवर नहीं होते हैं। एचयूएफ के मेंबर भी इसमें कवर किए जाते हैं। ये जानने के लिए कि मैक्सिमम किस सीमा तक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शंस अवेलेबल होता है, हम दो ग्रुप बना सकते हैं। एक में एसएससी स्वयं, स्पाउस और उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और दूसरा उसके पेरेंट्स। इनको भी तीन अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली श्रेणी में एसएससी, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स सभी 60 वर्ष की आयु से कम के हैं। इस श्रेणी में पहले ग्रुप यानी एसएससी, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन को सम्मिलित रूप से मैक्सिमम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का 25,000 तक का डिडक्शंस परमिटेड है। दूसरे ग्रुप में यानी कि पेरेंट्स जो 60 साल से कम हैं, उन्हें भी मैक्सिमम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का 25,000 का डिडक्शंस परमिटेड है। अर्थात दोनों मिलाकर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन कुल 50,000 रुपये तक का परमिटेड है। दूसरी श्रेणी में एसएससी, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन तो 60 वर्ष से कम की आयु के हैं, परंतु वन या बोथ पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स 60 वर्ष से ज़्यादा का हो, यानी कि सीनियर सिटीजन हो। तो पहले ग्रुप एसएससी, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए तो 25,000, और सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए 50,000 का डिडक्शंस मिलेगा। कुल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इस मामले में 75,000 का डिडक्शंस परमिटेड होगा। तीसरी श्रेणी उनकी है जिसमें एसएससी स्वयं या स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, उनमें से कोई भी एक या सभी, और वन और बोथ पेरेंट्स 60 वर्ष से ज़्यादा के हों। इस स्थिति में पहले ग्रुप में भी 50,000 रुपये का डिडक्शंस और दूसरे ग्रुप में भी 50,000 रुपये के प्रीमियम का डिडक्शंस मिलेगा। दोनों मिलाकर कुल डिडक्शंस इस श्रेणी में 1 लाख रुपए का होगा। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। मिस्टर XYZ एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जिसका 24,000 प्रीमियम अपने और परिवार के लिए पे करते हैं और 35,000 प्रीमियम अपने पेरेंट्स के लिए पे करते हैं। वह स्वयं और उनके माता पिता सभी परिवार वाले 60 वर्ष से कम आयु के हैं। इस सिनेरियो में मिस्टर XYZ को 49,000 की छूट मिलेगी, जबकि वो इस पॉलिसी पर 59,000 खर्च करते हैं। उन्हें 24,000 अपने और परिवार के लिए और 25,000 पेरेंट्स के लिए जो कि 60 वर्ष से कम की आयु के हैं उनके लिए छूट मिलेगी। नियम के अनुसार
60 वर्ष से कम आयु के कारण उनकी और परिवार की मैक्सिमम लिमिट 25,000 है और 60 वर्ष से कम के पेरेंट्स की मैक्सिमम लिमिट 25,000 है। इस तरह उनकी टोटल लिमिट्स के अंतर्गत उन्हें मात्र 49,000 का ही डिडक्शंस मिल पाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। इसमें मिस्टर XYZ एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जिसमें 24,000 का जो प्रीमियम है अपने और अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए देते हैं और 35,000 का प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम अपने पेरेंट्स के लिए लेते हैं। उनके जो पिताजी हैं वो 60 वर्ष से ज़्यादा की आयु के हैं, लेकिन उनकी मदर वो 60 वर्ष से कम आयु की हैं। इस प्रेजेंट सिनेरियो में XYZ को 24,000 प्लस 35,000 यानी कि 59,000 का पूरा इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शंस मिल जाएगा, क्योंकि उनके पेरेंट में से किसी एक यानी कि पिताजी की उम्र 60 साल से ज़्यादा की है, वो सीनियर सिटीजन है। जो मैक्सिमम लिमिट होती है अपनी और अपने परिवार की, जिसमें कि सभी मेंबर्स जो हैं वो 60 साल से नीचे के उम्र के हैं, उनके लिए 25,000, लेकिन पेरेंट्स जिनमें से कोई एक या सभी 60 साल से ऊपर के हैं उसकी लिमिट 50,000 की है। इस तरीके से उनको 59,000 का डिडक्शंस मिलेगा। एक और उदाहरण जिसमें XYZ स्वयं भी सीनियर सिटीजन है और एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और उस पर इस तरीके से खर्च करते हैं कि 35,000 वो इंश्योरेंस पॉलिसी अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, 55,000 इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम वो अपने पेरेंट्स के लिए। उनके पेरेंट्स जो हैं वो 80 ईयर्स यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन हैं। इस सिनेरियो में XYZ को जो टोटल प्रीमियम डिडक्शंस मिल जाएगा वो है 85,000, 35,000 अपने लिए और 50,000 अपने पेरेंट्स के लिए। चूँकि वो खुद भी 60 ईयर्स से ज़्यादा की एज के हैं, सीनियर सिटीजन है, तो इनकी लिमिट जो है 50,000 होगी और वो खर्च मात्र 35,000 करते हैं। इन्हें पूरा क्लेम मिल जाएगा, डिडक्शंस मिल जाएगा। और पिताजी जिनकी जो खुद सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन है, वो उनकी मैक्सिमम लिमिट 50,000 की है, खर्च इसमें 55,000 होता है, तो यहाँ पर उन्हें 50,000 प्लस 35,000 कुल मिलाकर 85,000 का डिडक्शंस मिल जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो एक्सपेंडिचर है जो बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है। इसमें डॉक्टर की फ़ीस और मेडिकल टेस्ट का खर्चा सम्मिलित होता है। इसकी अधिकतम सीमा हर ग्रुप के लिए 5,000 रुपये है, लेकिन यह सीमा भी ओवरऑल हर ग्रुप की सीमा जो कि 25,000 या 50,000 जैसा केस हो उसके अंदर ही होती है। वो कौन कौन सी पेमेंट्स हैं जो इस सेक्शन 80D में डिडक्टेबल हैं? इसका सीधा सा जवाब तो यह हो सकता है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, ये ठीक नहीं है। SSC के लिए और उसके परिवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम तो डिडक्टेबल है ही है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये तीनों चीज़ें में जो राशि लगाई जाती है वो 80D में डिडक्टेबल है। जबकि सीनियर सिटीजन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की रकम ही डिडक्टेबल है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के डिडक्शंस के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफ़िल होनी ज़रूरी होती हैं। पहली तो है कि इट इज़ पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट कैश किया जा सकता है। दूसरा, सीनियर सिटीजन में सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 वर्ष से ज़्यादा के हैं वो शामिल होते हैं। तीसरा, डिडक्शंस तभी प्राप्त होता है जब पेमेंट अपनी इनकम से किया गया हो, उसी फाइनेंशियल ईयर में अपनी इनकम से किया गया हो। फैमिली के अर्थ है
एसएससी, स्पाउस और उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो एम्प्लॉयर द्वारा पेमेंट किया जाता है, डिडक्शंस के लिए अवेलेबल नहीं होता है। बजट 2018 में एक नया प्रोविज़न जोड़ा गया सिंगल प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का। ये सिंगल प्रीमियम हेल्थ पॉलिसी क्या है? इसमें प्रीमियम एक बार अदा किया जाता है और पॉलिसी 1 साल से ज़्यादा कई साल के लिए वैलिड रहती है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। ये जानने के लिए कि 1 साल में कितना प्रीमियम डिडक्टेबल है, इसके लिए कुल प्रीमियम को नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड करके हर साल का प्रीमियम निकाल लेते हैं। ये प्रीमियम उस प्रीवियस ईयर के लिए डिडक्टेबल होता है, लेकिन ये प्रीमियम भी 25,000 और 50,000 की लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। एचयूएफ के मेंबर्स का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी सेक्शन 80D में डिडक्टेबल है। इसमें वही नियम लागू होते हैं जो इंडिविजुअल एसएससी के लिए लागू होते हैं। 60 वर्ष से कम आयु के मेंबर्स के लिए 25,000 और 60 वर्ष से अधिक आयु के मेंबर्स के लिए यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये डिडक्टेबल हैं। 2018 के बजट में एक और चेंज किया गया था। यदि किसी सीनियर सिटीजन का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया गया हो तो उसके मेडिकल खर्चों के लिए भी सेक्शन 80D में डिडक्शंस लिया जा सकता है। ये डिडक्शन सीनियर सिटीजन द्वारा स्वयं या उसके बच्चों के द्वारा क्लेम किया जा सकता है। इसमें वो सभी खर्चे शामिल होते हैं जो इलाज के दौरान किए जाते हैं। ये मेडिकल एक्सपेंडिचर अधिकतम सीनियर सिटीजन की लिमिट यानी कि 50,000 के अंदर होता है। मेडिकल एक्सपेंडिचर के क्लेम के लिए कुछ शर्तें ज़रूरी हैं, जैसे मेडिकल एक्सपेंडिचर 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति पर ही खर्च किया जाना चाहिए एंड इट इज़ पेड बाय एनी अदर मोड देन कैश। जिसके मेडिकल एक्सपेंडिचर का क्लेम किया जा रहा है उसकी कोई अन्य मेडिकल पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए। यदि मेडिकल एक्सपेंडिचर सीनियर सिटीजन और उसके चिल्ड्रंस के द्वारा किया जाता है तो नियम सीमा के अंतर्गत ही वो इसको क्लेम करते हैं, जिसने जितना खर्च किया और मैक्सिमम लिमिट के अंतर्गत। मिस्टर XYZ एक बैंक एम्प्लॉई हैं। उन्होंने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। उनकी वाइफ वो भी एक सरकारी डिपार्टमेंट में काम करती है। 2 बच्चे हैं उनके, लेकिन उनमें से एक ही उनका डिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट नहीं है। तो मिस्टर XYZ टैक्स डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं या नहीं? यस, मिस्टर XYZ इज एलिजिबल टू क्लेम द टैक्स डिडक्शन फॉर द पॉलिसी प्रीमियम पेड फॉर हिज स्पाउस एंड हिज डिपेंडेंट चाइल्ड। डिपेंडेंट चाइल्ड का तो वो प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चा उनका डिपेंडेंट नहीं है उसके लिए वो क्लेम नहीं कर सकते। मिस्टर XYZ is aged 45 years and his father is aged 65 years. Mr. XYZ has taken a medical cover for himself and his father, for which he pays insurance of rupees 30,000 and rupees 35,000 respectively. What would be the maximum amount he can claim by way of deductions under Section 80 for financial year 2020 and 21? Mr. X can claim up to rupees 25,000, 25,000 रुपये तक का क्लेम प्रीमियम का वो अपने और अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, लेकिन अपने पिताजी के लिए जो कि एक सीनियर सिटीजन है वो 50,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। इस वाले केस में डिडक्शंस स्वयं के लिए तो उनका सेल्फ के लिए तो 25,000 रुपये जाएगा और अपने पिताजी के लिए जो कि एक सीनियर सिटीजन है मैक्सिमम लिमिट के अंतर्गत यानी कि 35,000 रुपये का पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से उनका टोटल क्लेम जो है वो 60,000 रुपये का होगा। मिस्टर XYZ ने एक मेडिक्लेम पॉलिसी ली है जिसमें उसके पिता भी इंश्योर्ड हैं। उसके पिता एक बैंक में काम करते हैं। क्या XYZ को
सेक्शन 80D का डिडक्शन मिलेगा? इसका जवाब है कि मिस्टर XYZ को टैक्स डिडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके पिता की नौकरी होने के बावजूद वह सेक्शन 80D में डिडक्शन का फ़ायदा ले सकता है। साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगे तो लाइक का बटन दबाकर लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।